All right, so the first change that we are seeing is the importance of reviews is going away. इसका मतलब पहले जब Amazon का A9 एल्गोरिदम था तभी वो बहुत सारा वेटेज देते थे टू हैव रियली गुड रिव्यूज, जिसके रिव्यू सबसे ज्यादा होंगे उसको Amazon सर्च रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा हाई दिखाता था. बट starting from 2023 in A10 algorithm we have seen that reviews का importance चला गया है. इसका मतलब Amazon नए प्रोडक्ट्स को भी इक्वली चांस दे रहा है और जिसके पास रिव्यूज ज्यादा है खाली उनको वेटेज नहीं दे रहा है. इसका मतलब it is a very good sign for you if you are selling on Amazon and launching a new products. या तो अपने competitors के पास जो प्रोडक्ट्स है उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, then still that will not affect your search result. इसका मतलब ये कि अब अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके समझो लेट्स से 30-40 रिव्यूज भी है और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो 10,000 रिव्यूज लेके बैठे, स्टिल यू कैन compete them and beat them. अगर आपको बिलीव नहीं होता है, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट राइट नाउ ऑन Amazon and even if your competitors are having 10,000 reviews, you will still be able to beat them without any problem. So this is a huge change, huge algorithm change के reviews का importance नहीं है Amazon के algorithm में भी जो A9 algorithm में था. The second biggest change that we are seeing right now is the importance of CTR rather than conversion. So पहले Amazon A9 algorithm में ये होता था कि Amazon सबसे ज्यादा कन्वर्जन को इंपॉर्टेंस देता है. इसका मतलब कोई अगर प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहे हैं, इसका मतलब कि लेट्स से किसी ने आपका जो प्रोडक्ट है लेट्स से उसके अंदर 7 क्लिक्स आए और आपको एक सेल आ गई लेट्स से फ्रॉम द कीवर्ड फुटबॉल. अब एक और सेलर है जिसको 10 क्लिक आई वही वर्ड पे फुटबॉल और उसको एक सेल आई, तो Amazon आपको जिसके कम क्लिक्स में ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा था. But with A10 new algorithm update, now they have shift from conversion to CTR. CTR का मतलब click through ratio. इसका मतलब अब Amazon उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगा इतना कि आप सेल लेके आके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो वो कीवर्ड पे, बट कितने लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, which is insane. इसका मतलब अगर आपको कोई वर्ड फुटबॉल पे 100 क्लिक आ रहे हैं और मुझे 150 क्लिक्स आ रहे हैं, Amazon will give me better chance, better weightage in terms of their algorithm to show the products higher for that search keyword. तो इसका मतलब अब जिसकी मेन इमेज बहुत स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल होगी और जिसमें क्लिक्स कस्टमर ज्यादा करेंगे उनको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा. इसका मतलब अगर आपका CTR, अगर आप Amazon एड कैंपेन में जाओगे तो आपको एक टर्म मिलेगा CTR, अगर वो ज्यादा है then Amazon will push your products more as compared to any other product. Now, I'll share with you a small tip and I'll share with you right now in my laptop exactly कि क्या आप कर सकते हो in order to improve your CTR, not conversion, CTR. It is one of the best hacks that I've ever done and seen, and one of the brands which I know has 2x their sales with just one simple trick. So let me share with you the CTR magic right now. Alright, so right now you can see what I am doing right now is अगर आप मेरे PC में देखोगे तो यहाँ पर 2 इमेजेस बनाई हुई है. एक इमेजेस है ये वाली जो HP प्रिंटर है, सेकेंडली HP प्रिंटर है. अगर आप कोई भी प्रिंटर को देखो जनरली तो जनरली क्या होता है, एक प्रिंटर होता है एक पेपर होता है, बट here what they are doing is amazingly beautiful technique. यहाँ पे इन्होंने डाला है 6 month free ink. Just literally imagine 6 months free ink. अगर ये कोई भी आदमी देखेगा इन द सर्च रिजल्ट, लेट्स से किसी ने टाइप किया वायरलेस प्रिंटर और उसे देखा एक इमेज है जो प्रिंटर की है और एक सेकंड इमेज है जहाँ पे कंप्लीटली कीवर्ड डाला हुआ है लिस्टिंग के अंदर 6 month फ्री इंक, हु डू यू थिंक किसका प्रोडक्ट ज़्यादा क्लिक होगा, इसका होगा कि इसका होगा? जनरली जो चांसेस है वो इसका प्रोडक्ट का होगा. इसको कहते हैं हम CTR. इससे क्या होगा, आपका क्लिक थ्रू रेशियो बहुत इंप्रूव हो जाएगा. अगर आपने सर्च किया लेट्स से फुटबॉल और आपकी लिस्टिंग के फर्स्ट इमेज में ही फुटबॉल वर्ड हाईलाइटेड है, इसका मतलब कस्टमर को सोचा क्या था और दिख रहा है वो, क्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. लेट मी शेयर विद यू सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है ये बुक का. अब आप देख के बताओ मुझे ये जो प्रोडक्ट है और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है कौन से ज़्यादा कस्टमर क्लिक करेगा, ये वाला प्रोडक्ट करेगा कि ये वाला करेगा? चांसेस बहुत हाई है कि आपने बोला होगा सेकंड वाला, बिकॉज यहाँ पर देखो कोई भी कीवर्ड नहीं है, प्लेन सी बुक है, बट यहाँ पर देखो कैसे हम लोग CTR बढ़ाते हैं. लिटरली आपने डाल दिया ये बुक किसके लिए, 6 to 10 ईयर्स के बीच में, तो आपने इधर ही डाल दिया एज फ्रॉम 6 to 10. सेकेंडली जो इसका कीवर्ड है राइट वो भी आपने यहाँ पर डाल दिया,
विच इज किड्स कंटिन्यूएशन जर्नल, जो भी मेन कीवर्ड है लिटरली आपने वो बैन करके मेन इमेज में डाल दिया। अगर कोई सर्च रिजल्ट चेक करेगा, आपका ये प्रोडक्ट 10 टाइम्स हाईलाइट होके आएगा, इसका मतलब 10 टाइम्स मोर क्लिक्स आएंगे एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। So if you are interested in learning more tricks just like this, then click the link below, register for my upcoming webinar, and I will see you there. अगर वीडियो पसंद आया हो तो click the like button, subscribe the channel, and start focusing on two more things. Don't get scared to launch new products on Amazon because of new Amazon algorithm update, and secondly, work on getting the highest click-through ratio for your listings. That's it from this video. I'll see you in the next video. Bye-bye and take care.